तो बच्चों नेक्स्ट है हमारी टाइप इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। ये वो सेंटेंसेस हैं जिसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसको हमने 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया है, एक तो येस और नो की कैटेगरी एंड दूसरी कुछ वर्ड्स की। येस और नो में जो हेल्पिंग वर्ब्स हमारी यूज़ होंगी वो है इज़, एम, आर, डू, कैन, डज, और जो वर्ड्स मैं बता रही हूँ वो हैं वाई, वेयर, व्हेन, हाउ। ठीक है, इस कैटेगरी में हमारा जो कनेक्टर यूज़ होगा वो है इफ़ या फिर वेदर, और इसमें हमारा कोई भी कनेक्टर यूज़ नहीं होता। ठीक है, अब जैसे मैंने लिखा ही सेड इज़ ही अ डॉक्टर। ठीक है, तो ये सवाल पूछा गया है इसलिए आस्क्ड आएगा। ही आस्क्ड, कनेक्टर यूज़ होगा वेदर या फिर इफ़ भी यूज़ कर सकते हो, वेदर ही वॉज अ डॉक्टर। अब यहाँ पे मैं एक बार दोबारा आपको बता दूँ, मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में भी बहुत बार आपको ये पॉइंट क्लियर किया है, बट मैं दोबारा आपको बता दूँ कि जो हमारी इनडायरेक्ट स्पीच होती है इट इज़ ऑलवेज अ स्टेटमेंट। स्टेटमेंट से मेरा मतलब है कि पहले हमारा सब्जेक्ट आएगा और फिर हमारी हेल्पिंग वर्ब आएगी। ठीक है, जैसे आई एम, ही इज़, शी वॉज। ठीक है, ऑल्सो जो इंटेरोगेटिव में हमने ध्यान रखना है वो है कि जो सेड है वो आस्क्ड में चेंज हो जाएगा क्योंकि ये सवाल है। ठीक है, क्वेश्चन की बात हो रही है तो सेड आस्क्ड में चेंज हो जाएगा। अगर उस क्वेश्चन का आंसर येस और नो में आएगा तो वहाँ हमारा कनेक्टर वेदर या इफ़ यूज़ हो जाएगा। ठीक है, बाकी सिंपल प्रेजेंट होगा तो वो सिंपल पास्ट में चेंज हो जाएगा। ठीक है, जैसे मैंने लिखा ही सेड टू राम, डू यू नो हिज नेम। तो यहाँ सवाल पूछा है तो ही आस्क्ड राम वेदर he knew his name। नो जो है वो न्यू में चेंज होगा, बाकी सिंपल प्रेजेंट था तो सिंपल पास्ट में चेंज हो गया। ठीक है, जैसे मैं कुछ इनडायरेक्ट सेंटेंसेस की बात करूं, अगर शी आस्क्ड इफ आई वुड go there, she asked which book she referred। तो यहाँ पे जो हमारा सब्जेक्ट है वो मेन वर्ब या हेल्पिंग वर्ब से पहले ही आएगा। ये करेक्ट फॉर्मेट है इनडायरेक्ट स्पीच का। ओके बच्चों, बाकी एक और पॉइंट, अगर सेड या सेड टू दिया होगा वो आस्क्ड में चेंज होगा जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे सेंटेंस को। ठीक है, जैसे मैं लिखती हूँ आई सेड टू हिम डिड यू गो टू स्कूल yesterday। ठीक है, तो ये सवाल है तो मैंने लिखा आई आस्क्ड हिम, विल यूज़ कनेक्टर वेदर या इफ़। ठीक है, वेदर ही हैड गॉन टू स्कूल, yesterday चेंज होगा
दैट डे में। एक और एग्जाम्पल, शी आस्क्ड मी व्हाट इज योर नेम। तो मैंने बताया था कि इन वर्ड्स के साथ कोई भी कनेक्टर यूज़ नहीं होगा, तो ये सेंटेंस बनेगा शी आस्क्ड मी व्हाट माय नेम वाज। ठीक है, सब्जेक्ट पहले आएगा और फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी इनडायरेक्ट में। अब हमने पढ़ा था कि स्टेटमेंट में सेड टू है तो टोल्ड आएगा, क्वेश्चन में अगर सेड टू है तो आस्क्ड आएगा। तो बच्चों एसर्टिव भी पढ़ लिया हमने, इंटेरोगेटिव भी पढ़ लिया हमने। अब नेक्स्ट टाइप पे मूव करेंगे। नेक्स्ट जो हमारी टाइप है वो है इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस वो हुए जो स्टार्ट होंगे वर्ब से। ठीक है, और इनको भी बाइफरकेट किया है 4 डिफरेंट टाइप्स में, जैसे एडवाइस, रिक्वेस्ट, ऑर्डर, प्रपोजल। एडवाइस आ गई, ओबे योर एल्डर्स। रिक्वेस्ट आ गई, प्लीज़ गिव मी अ पेन। ऑर्डर हो गया, शट द डोर। और प्रपोजल आ गया, लेट अस गो फॉर अ वॉक। ठीक है, अब हम इम्पेरेटिव सेंटेंसेस को कैसे पहचानेंगे? इम्पेरेटिव सेंटेंसेस को हम पहचानेंगे कि वो वर्ब से स्टार्ट होंगे। ठीक है, जैसे ओबे, गिव, शट, लेट, ये सब वर्ब्स हैं। एक्सेप्ट, प्लीज़, कुछ सेंटेंसेस की एक्सेप्शन रहेगी, बाकी मेजॉरिटी हम रिकग्नाइज कर लेंगे कि जो वर्ब से स्टार्ट हो रहे हैं वो हमारे इम्पेरेटिव सेंटेंसेस हैं। ठीक है बच्चों, जैसे मैंने लिखा ही सेड टू मी प्लीज़ गिव अ बुक। तो क्या होता है इसमें, अगर हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं वो रिक्वेस्टेड में चेंज हो जाएगा, ऑर्डर्ड, कमांडेड, सजेस्टेड, एडवाइज्ड, प्रपोज्ड, आस्क्ड। तो इम्पेरेटिव में ये चेंजेस आते हैं। अब हम इसको कैसे लिखेंगे? ही रिक्वेस्टेड मी, प्लीज़ यहाँ पे रिमूव हो जाएगा। ऑल्सो वन इम्पॉर्टेंट थिंग जो मैं बताना भूल गई कि इम्पेरेटिव में जो कनेक्टर यूज़ होता है वो है टू। ठीक है, तो ही रिक्वेस्टेड मी टू गिव अ बुक। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। ही सेड to the servant, close the door. So he asked या commanded या ordered the servant, connector यूज होगा to, बाकी सेम, close the door। अब जैसे मैं बोलूँ, the king said to his men, do not be afraid of the enemy, but face them bravely। तो यहाँ क्या क्या चेंजेस आएंगे, लेट्स सी। हमें पता चल रहा है कि ये हमारी वर्ब है, हमें पता चल रहा है
फेस भी हमारी वर्ब है, ठीक है। तो जो वर्ब से स्टार्ट हो रहा है इतना हमें पता चल गया कि वो इम्पेरेटिव है। कनेक्टर भी हमें पता है कि इसमें टू यूज़ होगा। अब ये पूरा सेंटेंस कैसे फ्रेम होगा इनडायरेक्ट में, लेट्स सी। तो जो किंग हैं उन्होंने एडवाइस करा अपने मैन को नॉट टू बी अफ्रेड ऑफ द एनिमी, बट अब ये भी वर्ब थी, यहाँ भी कनेक्टर आएगा, टू फेस देम ब्रेवली, ठीक है। तो बच्चों अब एक और डाउट आपको आ रहा होगा कि हमने एडवाइज हिज मैन के बाद टू यूज़ क्यों नहीं किया, हमने नॉट के बाद टू यूज़ किया। तो ये भी एक रूल है कि नॉट के बाद ही टू का यूज़ करते हैं, टू नॉट कभी भी नहीं आता। अगर आप किसी सेंटेंस में ये चूज़ कर लोगे ऑप्शन में तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है। सो ऑलवेज ऑलवेज रिमेंबर दिस कॉन्सेप्ट। जैसे मैं लिखा, शी सेड टू द पैसेंजर प्लीज डोंट स्मोक हेयर, ठीक है। सो शी रिक्वेस्टेड, उसने रिक्वेस्ट की पैसेंजर से नॉट टू स्मोक देयर, हेयर चेंजेस टू देयर, बाकी टू यूज़ होगा नॉट के बाद। नॉट के पहले अगर आप यूज़ करोगे तो वो आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा, ठीक है। अब बच्चों डायरेक्ट स्पीच में कुछ वर्ड्स होते हैं जैसे सर, योर ऑनर, योर मैजेस्टी, प्लीज़, काइंडली, एक्सेट्रा। सो हम इनको रिमूव कर देते हैं और इनको रिमूव करके जो हम इनडायरेक्ट में यूज़ करते हैं वी यूज़ रिस्पेक्टफुली, ठीक है। जैसे मैंने लिखा, द स्टूडेंट सेड टू टीचर, सर मार्क मी प्रेजेंट। अब हम क्या लिखेंगे इसमें, द स्टूडेंट रिस्पेक्टफुली रिक्वेस्टेड द टीचर टू मार्क हिम प्रेजेंट। सो आई होप अब आपको ये कॉन्सेप्ट पता चल गया हो। ऑल्सो बच्चों डू लेट मी नो इफ़ यू नीड PDF ऑफ द सेम, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अब हमारे 2 तरह के सेंटेंसेस रह गए हैं एंड कुछ एक्सरसाइजेस रह गई हैं। जो 2 तरह के सेंटेंसेस रह गए हैं वो हैं ऑप्टेटिव एंड एक्सक्लेमेटरी with an exercise of all the sentences. So I hope you all are getting the concept. Please do support us. Do like, share, subscribe and comment. Also do comment if you need any help regarding PDF or if you have any doubts. See you tomorrow and make sure to tune in at 5 p.m. for Vocabulary Express. Till then, happy studying.